सतना व मैहर जिले में किसानों से समर्थन मूल्य में धान जल्द क्रय करने भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद सिंह ने पब्लिक ऐप के माध्यम से आज की है मांग। जी हां, हम आपको खबर के माध्यम से बताना चाहेंगे कि भारतीय किसान यूनियन सतना जिला के अध्यक्ष एवं मैहर जिले के प्रभारी ठाकुर प्रसाद सिंह के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि शासन के द्वारा आदेश आने के बाद भी किसानों से धान क्रय करने का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो सका है। साथ ही उनका आरोप है कि स्लॉट पहले से ही बुक हो चुके हैं। ऐसा सिर्फ व्यापारियों की मिलीभगत से हो सकता है, जिस ओर ध्यान देते हुए सेवा सहकारी समितियों के साथ स्व सहायता समूहों के माध्यम से भी धान क्रय करने की अपील उनके द्वारा की गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो स्व सहायता समूह भ्रष्ट हैं उनको धान खरीदी का जिम्मा नहीं दिया जाए, लेकिन जो सेवा भाव के साथ वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं ऐसे स्व सहायता समूहों के माध्यम से भी धान क्रय की जाए। आइए जानते हैं सोमवार को उन्होंने पब्लिक ऐप के माध्यम से अपनी बात रखते हुए क्या कैसी बात कही। महोदय के पास जा करके और जल्दी धान खरीदने के लिए आवेदन दिया था और उसमें हमने ये भी उल्लेख किया था कि अधिक से अधिक सहकारी समितियों को देने का जो इन्होंने लक्ष्य बनाया कि एक सहकारी समिति को 2 खरीदी केंद्र आवंटन करेंगे, जो निराधार गलत है। जितना अधिक खरीदी केंद्र इनको दिए जाएंगे उतना ही भ्रष्टाचार होगा। जब सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समूह के माध्यम से उनको रोजगार देने का वादा किया है, तो मेरा मानना है मुख्यमंत्री महोदय जी से और कलेक्टर महोदय सतना से मेरा अनुरोध है कि सहकारी जो महिला सहायता समूह हैं इनको भी खरीदी केंद्र का। लेकिन सर, जो महिला स्व सहायता समूह है, बहुत से समूह जो है भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि पूरे सतना जिले में, और यूँ कहें मैहर जिला को मिला दे तो कम से कम 13 या 18 ऐसी समितियां हैं, स्व सहायता समूह हैं जिन्होंने गमन किया है। उनके मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन है। मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ। मैंने भी कई बार कई महिला सहायता समूहों का विरोध किया था, लेकिन मैं उन भ्रष्टाचारी महिला समूहों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी कर रहा हूँ। चेहरा में भी कुछ इसी तरह से हुआ। चेहरा में 2-4 है, पूरे सतना जिला में कम से कम। नागौद में भी इस तरह से हैं, सिंहपुर में भी इसी तरह से हैं। 20 से 25 महिला समूह जो भ्रष्ट लिप्त हैं। आज भी अभी मैहर में अर्गट खरीदी केंद्र का मामला चल रहा है, चित्रकूट का मामला चल रहा है। एक यहाँ चेहरा भी 2-3 जो अनैतिक तरीके से किसानों के अनाज को खरीदने काम करते हैं, ऐसी बहुत से महिला समूह हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सख्त छवि वाले हैं। और इसकी जांच होना चाहिए कि जो गलत करते हैं गलत का परिणाम उनको गलत मिलना। धान खरीदी प्रारंभ हुई कि नहीं हुई? अभी धान खरीदी आज 2 तारीख से प्रारंभ होना था। एक समस्या और सामने आई। मुझे कुछ किसानों के द्वारा ये जानकारी मिली है कि खरीदी आज से चालू होना था, 30 तारीख से पहले ही उनके स्लॉट बुकिंग हो गए हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार और कुछ दलाल टाइप के किसानों के द्वारा अपने खाता को बेचने का काम करते हैं। ऐसे दलाल किसानों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। जो व्यापारी पकड़े किस तरह से जाएंगे? इस तरह के किसान पकड़े जाएंगे जब ये जो इसमें एक समिति गठित होती है। समिति का काम यही होता है कि कौन से व्यापारी की धान है, कौन से किसान की धान है, कौन से किसान गलत कर रहा है, कौन से व्यापारी गलत कर रहा है। ये जो इसकी खरीदी केंद्र की समिति एक गठित होती है, पूरे जिला की होती है, फिर ब्लॉक की होती है, ये उनका काम है। और हमारा काम है किसान जो हमको शिकायत करेंगे, किसानों की शिकायत के आधार पर हम तहसीलदार और SDM और यहाँ तक कि कलेक्टर साहब को भी जानकारी देने का हम काम करते हैं।